नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्क नाइफ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसिंग एरर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोग ने जाना एरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। तो इनके बारे में मोर और लेस आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के साथ अगर कोई भी डाउट अगर पहले से होगा वो आज ही के आज हो जाएगा समाप्त। ठीक है, आप लोग गेट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए गाइस, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ वेरी फर्स्ट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हम लोग को तीन एरर पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तीनों एरर्स के बेसिकली फॉर्मूलाज है। हम लोग क्या कर रहे हैं? एरर्स को डिनोट करने का, एक्सप्रेस करने का मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग तीन पढ़ना है। पहला एब्सोल्यूट एरर है, ये होता क्या है ये हम लोग तुरंत जानेंगे। इससे जस्ट पहले मैं आप लोग का रिकैप करा दूं एरर्स के बारे में। जैसे आप लोग को रिकैप में ऑलरेडी पता है एरर क्या होता है। एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को जहां हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया वो हम लोग को क्या देगा? वो हम लोग को एरर का वैल्यू दे देगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है सिंपली, उसका फॉर्मूला ही डिफाइंड है, होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस एक्स वन। ठीक है, बेसिकली ये डेल्टा एक्स वन का फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट से नाम से ही क्लियर है, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये मॉडल से कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक्स मीन माइनस एक्स वन। तो जैसे डेल्टा एक्स टू क्या होता है? वो होता है अगेन एक्स मीन माइनस एक्स टू। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा एक्स थ्री क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स मीन माइनस एक्स थ्री। राइट, इस तरह से हम लोग का फाइनली डेल्टा एक्स एन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेल एक्स मीन माइनस एक्स एन। ठीक है, ये हम लोग का एब्सोल्यूट एरर्स है, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री। व्हाट आर दीज आर ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग का मेजर्ड वैल्यूज है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, डॉट 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 करके एक्स एन। ये हम लोग का क्या है? ये सारे अपने मेजर्ड वैल्यूज है, एमबी। ठीक है, एमबी से आप लोग को डिनोट कर रहा हूँ मेजर्ड वैल्यूज। और फिर डेल्टा एक्स दैट इज एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं इसके द्वारा। ऑलराइट, बढ़ते हैं सेकंड एरर की तरफ। सेकंड एरर हम लोग ने बताना था, वो था रिलेटिव एरर। ठीक है, सेकंड एरर था अपना रिलेटिव एरर। हाँ, एक और गाइज मैं आप लोग को इंक्लूड करूंगा लास्ट टॉपिक एक बेसिकली उसके एक्सटेंशन में, कि हम लोग को इसमें एक और पढ़ना होता है, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है भाई कि एब्सोल्यूट एरर है, उसका मीन ले लेना है। यानी इसका मतलब क्या है? इन सारे वैल्यूज का मीन। करेक्ट, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज निकालते हैं टोटल सम बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डॉट 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 हाउ मच तक डेल्टा एक्स एन तक सम करना है और उसको टोटल एन से डिवाइड कर देना है। ये हम लोग का हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अंडरस्टूड है? ये तो बहुत आसान सी बात है। ऑलराइट, तो ये होता है अपना डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन इसमें होता है एक्स मीन माइनस एक्स। आगे के बाद जो रिलेटिव एरर्स हो गए वो इंटर डायमेंशन है, तो वो भी हम लोग तुरंत जानेंगे। ऑलराइट, तो रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव नाम से क्लियर, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन मतलब इसका हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव एरर को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन जो हम लोग बोलेंगे वो होता है अपना रिलेटिव एरर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ एक्स डेल्टा एक्स मतलब मान लीजिए हम लोग अगर कोई लेंथ नापते हैं, जैसे कोई हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंथ नापना है, हम लोग ने डेल्टा एक्स उसका नोट किया कि फॉर एग्जांपल मान लो उसका 0.1 आ रहा है। ठीक है, चेंज हम लोग का जो आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, वो आ रहा है 0.1। ठीक है, उसके बाद एक्स मीन हम लोग ने देखा कि हम लोग ने 10 बार उसको नोट किया, तो उसमें हम लोग का मीन एब्सोल्यूट लेट से 5.5 आ रहा है। ठीक है, हम लोग का 1/0.1 बाई 0.5 अपना क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिलेटिव एरर। यहाँ से हम लोग डेसिमल पे आएंगे तो 1/55 जो भी इसका वैल्यू होगा वो हम लोग का बन जाएगा रिलेटिव एरर। ऊपर भी सेंटीमीटर रहेगा, नीचे भी सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी इसका हो जाएगा वैल्यू 1/55, जो कि है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अंडरस्टूड? रिलेटिव है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यूनिट्स यूनिट कट ही जाएंगे, मतलब हम लोग का रिलेटिव एरर आ जाएगा कैसा? एक डायमेंशन लेस फंक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया रिलेटिव एरर। जल्दी से हम लोग परसेंटेज एरर की भी बात कर लेते हैं। ये तो और आसान है भाई, इसमें तो और देख, अगर ये क्वेश्चन आता है तो खुश हो जाना है। बेसिकली कहीं पे भी जाता है, पूछने आता है, हम लोग इनफैक्ट खुद के जानने के लिए भी ये काफी आसान टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग तुरंत जान के भी हमेशा के लिए इसको फिनिश कर लीजिए। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? वो सिंपली होता है डेल्टा एक्स इंटू 100%, दैट्स इट। ठीक है, यानी इसका अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करें, दैट इज परसेंटेज एरर
होता है डेल्टा एक्स इंटू 100%, दैट इज सिंपली नथिंग, अभी हम लोग ने जस्ट जो पढ़ा, डेल्टा एक्स बार बाई एक्स मीन इंटू 100%। ठीक है, यही अपना हो गया परसेंटेज एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने अभी जस्ट जाना कि 5 सेंटीमीटर को किसी चीज का लेंथ है, किसी भी क्वांटिटी का लेंथ है, उसको हम लोग ने 10 बार हम लोग ने मेजर किया। एक बार हम लोग का 4.9 आया, 4.8 आया, है ना, और क्या क्या आ सकता है, 5.1 आ सकता है, 5.0 आ सकता है, फिर 5.0 आ सकता है, अगेन 5.0 आ सकता है। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग ने 10 बार इसको मेजर किया टोटल। ठीक है, तो हम लोग का बेस क्वांटिटी 5 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा एक्स बार क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार हम लोग ने जैसा भी पढ़ा था वो था एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग मान लेते हैं अभी हम लोग ने 0.1 लाया, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। और एक्स मीन हम लोग ने जस्ट जाना कि हम लोग ने एक्स मीन इसका हम लोग ने लास्ट में क्या लिया था परसेंटेज में, रिलेटिव एरर में हम लोग ने जाना था कि 5.5 इसका कोई मीन है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं 5.5 इसका मीन ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग एक्स मीन में यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक्स मीन में डिनोमिनेटर में डाल देंगे 5.5 सेंटीमीटर। देन ऑलरेडी ये 5.5 क्या है गाइस, ये इन सारे जितने भी मेजर्ड वैल्यूज है इनका है एवरेज। ठीक है, इसके अलावा भी और से वैल्यू आ सकता है, जैसे 6.0 भी आ सकता है, कोई एरर आ सकता है ना, उसके साथ 5.9 आ सकता है, ऐसे करके बहुत सारे आ सकते हैं। और हम लोग ने मान लिया है कि ऐसे क्वांटिटी में जिनका एवरेज है 5.5, तो इसको हम लोग ने ये डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन तो लिख लिया, इसके साथ अगर हम लोग 100% मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज नथिंग बट 1/55 ऑफ 100%, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये 1.9 के आसपास कुछ आएगा, मान 1.95 समथिंग, 1.95% कितना हो जाएगा, ये अपना परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे से हम लोग ने एब्सोल्यूट एरर देखा, जल्दी से क्विक रिकैप कर ले। हम लोग ने देखा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है नथिंग बट x1 माइनस एक्स मीन का मॉड्यूलस, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, क्योंकि हम लोग इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, एक्स मीन माइनस एक्स वन का मॉड्यूलस। ऑलराइट, ये था एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह से हम लोग का रिलेटिव एरर क्या था, रिलेटिव एरर था डेल्टा एक्स बार बाय एक्स मीन का डिवीजन, दैट्स इट। ठीक है, और फाइनली हम लोग ने परसेंटेज एरर के बारे में जाना, तो परसेंटेज एरर क्या था, वो था डेल्टा एक्स बार बाई एक्स मीन इंटू 100%। ऑल राइट, इसको हम लोग जो पहला जो टर्म है डेल्टा एक्स बार बाई एक्स मीन, इसको हम लोग डेल इसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू 100%। ठीक है, ये तो रिलेटिव एरर ही है, हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपना तो है ही डेल्टा एक्स वन। ऑलराइट, तो हम लोग ने जस्ट जाना कि ये डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या है, अगर हम लोग के बारे में डायमेंशन की भी बात करें, तो ये अपना डायमेंशन लेस क्वांटिटी अभी हम लोग ने जाना। ठीक है, आसान है, क्योंकि इसके सारे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाते हैं कैंसिल। ये भी अपना डायमेंशन लेस है, 100% है, परसेंट का कोई तो डायमेंशन होता नहीं है। हाँ, हालांकि जो ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर जो माइनस हो रहा है, जैसे 5 सेंटीमीटर माइनस लेट्स से 5.1 सेंटीमीटर का मॉडुलस। ठीक है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है, करेक्ट, प्लस में, तो इसका डायमेंशन होगा, करेक्ट, इट विल हैव सम डायमेंशन, तो इसको डायमेंशन लेस नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।